सेंसर बोर्ड एक फिल्म की का सर्टिफिकेशन को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई। बढ़िया इंटेंशन से बनाई हुई फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया OMG2, तो निराशा हुई थी उस वक्त। निजी तौर पे मुझे पसंद नहीं है हर जगह स्पॉट होना। एक तो पब्लिक लाइफ है तो एक पर्सनल लाइफ भी है। हम वाले नहीं है भैया हम कैमरा बुला के हम वहाँ पहुँचेंगे और एक्टिंग करेंगे। अरे तुम कौन? इन्फ्लुएंसर में आप सिर्फ अपना रोल ही करते हैं, लेकिन एक्टिंग में आपको दूसरों का रोल करना होगा। ऑल टुगेदर एक ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। उसमें कुछ बहुत अच्छे साबित होंगे, कुछ बेचारे फंसेंगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम हेशा है और आज ई टाइम्स में मैं बैठी हूँ। हिंदी के गुरु कह दूं मैं आपको? हाँ, कुछ भी कह दे। हिंदी के विद्यार्थी कह सकती हूँ मैं। स्टूडेंट पंकज त्रिपाठी AK कड़क सिंह। और आज मैं कड़क सिंह के साथ एक गेम खेलूंगी अपनी, जो इंग्लिश में मैं अक्सर खेलती हूँ एक्टर्स के साथ, जिसका नाम है ट्रूथ बॉम्ब्स। लेकिन आपके साथ मैं खेलूंगी #कड़क सिंह के कड़क सच। रेडी? सबसे पहला वाला, जो अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके बात करते हैं, लाइक मुझे ये पानी ला दीजिए, आपको ये करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो इंडियंस हैं जो ऐसे बात करते हैं। मुझे कई बार लगता है कूल बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या कई बार लगता है कि इनकी परवरिश किसी और जगह पे हुई है, और तो बेहतर है कि जो इस भाषा में कंफर्टेबल हो वहीं बोलो। फिर हिंदी ऐसे मत बोलो तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हाँ हो। ठीक ही से बोल दो, या फिर अपनी जो बोलते हो वहीं बोलो। डोंट लुक कूल बाय बीइंग अ फूल, ये बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। सेंसर बोर्ड के बारे में आपको क्या कहना है? सेंसर बोर्ड के बारे में कुछ नहीं करना है। चिंतित वो एक फिल्म की का सर्टिफिकेशन को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई, तो बेचारे डर गए थे और उन्होंने बढ़िया इंटेंशन से बनाई हुई फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया OMG2, तो निराशा हुई थी उस वक्त। बट ठीक है, उनका अपना प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक है, तो हम उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका भी अपना तरीका है काम करने का, वे है, ठीक है। तो इट्स ओके विद हाँ, यू, ठीक है। अच्छा, बट इनफैक्ट मुझे लगता है आफ्टर OMG उनको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हमें फिल्म को देखते वक्त फिल्म मेकर का इंटेंशन भी देखना चाहिए। करेक्ट। कि वो सनसनी के लिए किया है या सच में उस कंटेंट की नीयत क्या है। मैंने जब अक्षय कुमार को भी इंटरव्यू किया था ना बाद में, जब फिल्म रिलीज हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा था कि आई लाइक व्हाट यू सेड, बट अब OTT पे जब पिक्चर जाएगी तो जिन्होंने नहीं देखा उनको वो देखने का माध्यम मिलेगा। एंड दैट लव वी ऑल नो व्हाट वी गॉट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जो हमारा देसी पापराजी है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे को कुछ नहीं कहना है, वो अच्छा है, अपना काम करते हैं बेचारे, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। तो मैं निजी तौर पे मुझे पसंद नहीं है हर जगह स्पॉट होना, पर आजकल वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों का अपना जीवन यापन चल रहा है, उससे ठीक है करें। पर कई बार निजता का भी ध्यान रखें कि भाई हम बतौर अभिनेता, अगर हमारा एक पब्लिक लाइफ है तो एक पर्सनल लाइफ भी है, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखें। बाकी ठीक है, गेम है, दरअसल ये सब खेल चल रहा है दोस्त। तो लोग खेल रहे हैं, आपस में अभिनय कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली बाद वाला क्वेश्चन मैं 2-3 ही बार स्पॉट हुआ हूँ उनकी नज़रों में, ऐसे रैंडम कहीं अब जीवन में जा रहा था मिल गए। नहीं, वो हम वाले नहीं है भैया हम कैमरा बुला के हम वहाँ पहुँचेंगे और एक्टिंग करेंगे। अरे तुम कौन? आप आ गए? नहीं, आपने कभी नहीं किया, हमें पता है, सो आई कैन वाउच फॉर इट। इसीलिए। अच्छा ठीक, इंस्टाग्राम रील्स जो आजकल बनती ही जा रही है, आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने बोला था रील्स के ऊपर एक बात कि आप उसको देखें 15 मिनट और फिर आंख बंद करके सोचे क्या मिला। अगेन मैं देखा इसको भी लोगों ने रील बना दिया और खूब चला, बट मुझे लगता है कि वो आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति को एक मौका देता है कि तुम्हारे अंदर के एक्टर को, आर्टिस्टिक चीज़ तुम्हारे अंदर जो है, एक कलात्मक वैल्यू उसको दिखा दो, निकाल दो। तो मुझे लगता है कि हर कोई इंटरटेन करना चाहता है दूसरे को, आइदर हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है करें। समय जब टीवी आया था तो लगा था दुनिया बदल जाएगी, अब मोबाइल आया है तो कुछ दिन बाद ये भी पुराना हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो ये समय का चाल है, और जिसको जहाँ अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो करे, बट अवेयर रहे करने के पहले, देखने के पहले। इंडस्ट्री का रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कास्ट कर रहे हैं एज एक्टर्स। योर टेक ऑन दैट? उसमें कुछ बहुत अच्छे साबित होंगे जो अपनी क्राफ्ट पे मेहनत करके आएंगे,
कुछ बेचारे फंसेंगे, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर में आप सिर्फ अपना रोल ही करते हैं, लेकिन एक्टिंग में आपको दूसरों का रोल करना होगा। ऑल टुगेदर एक ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। तो इसमें तो अगर कोई प्रिपेयर्ड होकर सीख के ट्रेंड होके आता है तो मोस्ट वेलकम, वो इन्फ्लुएंसर हो या ना हो। तो आप बेसिक क्राफ्ट की तैयारी आपकी होनी चाहिए, आप कोई भी हो। जो कांस्टेंट बैटल अब चल रहा है ओटीटी वर्सेस सिनेमा हॉल में पिक्चर्स का, उनका टेक? नहीं, वो दोनों दो चीज़ें हैं। देखो, कम्युनिटी व्यूइंग का मज़ा अलग है जो थिएटर में मिलता है, पर्सनल व्यूइंग का चीज़ है। अभी तक लोग कई चीज़ ये नहीं समझते ओटीटी पर्सनल व्यूइंग का है। ओटीटी ये सहूलियत देता है अपने समय से अपने स्पेस में देख लो। वो कम्युनिटी व्यूइंग है कि आप मेरे समय से मेरे स्पेस में देख लो। ये बेसिक अंतर है। आप अपने पसंद के कंटेंट को अपने समय, अपने स्पेस में, अपने सहूलियत से देखें। सिनेमा कहता है मेरे समय से, शो टाइमिंग मैं तय करूंगा, मेरे स्पेस में, समूह में दिखाऊंगा, कम्युनिटी व्यूइंग का मौका दूंगा, 300 लोग बैठेंगे। दोनों का दो एक्सपीरियंस है, इसमें आपस में बैटल होना ही नहीं चाहिए। सो लास्टली, अगर मुझे आपसे पूछना हो, आप अपने आप को किन 3 चीजों के बारे में एकदम कड़क समझते हैं, तो वो क्या होगी? कड़क किन 3 चीज़ों? मैं ज्ञान, जीवन का ज्ञान बहुत देते रहता हूँ। फालतू का मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की बातें करता हूँ, जो हमें पसंद है, फालतू नहीं नहीं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। ज्ञान की कमी है इसीलिए करता हूँ। मेरे पास ज्ञान हो जाए तो चुप हो जाऊंगा। और 3 चीजें और 2 और एक दे दिया आपने। हाँ, आपको क्या कड़क बनाते हैं? मैं कड़क व्यक्ति ही नहीं हूँ। मैं वो फ्रिज से निकाला हुआ बटर हूँ जो धीरे धीरे पिघल रहा है। मुझे बहुत देर बाहर रखोगे पानी बन जाऊंगा, मुझे वापस डाल दो फ्रिज में। तो अगर कड़क रखना है तो मैं कड़क व्यक्ति नहीं हूँ। आई थिंक डिटर्मिनेशन, वो संकल्प कि नहीं यार हो जाएगा। वरना यार मेरे जैसे ऑलमोस्ट रूरल इंडिया से आया हुआ व्यक्ति अभिनेता बन सकता है क्या? संभव ही नहीं था। कुछ तो होगी, कोई तो बात होगी। आई थिंक वो डिटर्मिनेशन ही होगी। मैं आपके लिए तीसरी बात बोलूं जो हमें लगती है, जो सबको लगती है, द फैक्ट दैट यू आर सो हम्बल एंड ग्राउंड टू अर्थ। मतलब कुछ भी हो जाए और नेवर, वो स्टार टैंट्रम्स जो होता है वो हमने कभी नहीं देखे आपके साथ। तो आई फील दैट इज अ ह्यूज क्वालिटी। वो यस, अपब्रिंगिंग वैसी है इसलिए वैसा है। So yeah, these are the 3 qualities then I should say. But thank you so much. कड़क सिंह के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरी हिंदी अच्छी करवाने के लिए, उसके लिए भी क्योंकि मैं बैठ के आई थी प्रिपेयर्ड। अरे बहुत सुंदर, अरे बहुत बढ़िया आपने बातचीत करी। और आप भी देखें कड़क सिंह मुंबई में 8 दिसंबर को। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही कमाल फिल्म है। और आपने कहा आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस सो बेस्ट, जी मैं एकदम आंख बंद करके कह सकता हूँ। पहली बार मैं जब इसका ट्रायल देख रहा था तो मुझे ट्रायल देख के मेरे को पहली बार ये सेंस हुआ कि अच्छा मैंने ठीक किया है, ग्रेट किया है, मैंने ठीक किया है। मुझे अभी तक इसके पहले अपनी किसी फिल्म में मैंने ठीक किया है कभी सेंस नहीं आता है, मुझे सिर्फ कमियां दिखती थी। इसमें पहली बार लगा कि मैंने ठीक किया है। ठीक। सर, आप ओवर क्रिटिकल हैं अपने काम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमेशा हर काम को देखता हूँ तो लगता है अरे यार ये तो और कुछ हो सकता था उस दिन। बट आई नो कि उस दिन का ट्रूथ यही था, जिस दिन शूटिंग कर रहे थे उस दिन करके आ गए। अब पछताए होत क्या। कोई बात नहीं, बट ये बढ़िया। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया।